हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे साहित्य सागर क्लास 9th और 10th के लिए। तो आज का हमारा पहला लेसन है बात अठन्नी की, जिसके लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट यानी कि जो अब पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था और इनका जन्म 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्र यानी डेली न्यूज़पेपर में आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। संपादक यानी वो एडिटर। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन, सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन। भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास यानी नॉवल। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। गद्य यानी प्रोज लाइक कहानी और नॉवल पद्य यानी कविताएं। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों की पटकथा यानी स्टोरी और उसमें कुछ सॉन्ग्स भी लिखे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बात अठन्नी की। अठन्नी उस काफ़ी समय पहले या जब ये सुदर्शन जी लिखा करते थे उस समय अठन्नी चवन्नी चला करती थी। जैसे अब करेंसी में अब रुपए आ गए हैं और कॉइन्स आ गए हैं, तब उस टाइम 25 पैसे यानी चवन्नी और 50 पैसे यानी अठन्नी बोलते थे। तो ये कहानी है बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। उसका वेतन यानी सैलरी सिर्फ 10 रुपये थी। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। वो रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ रहता था और उसकी जो फैमिली थी वो गांव में रहती थी। और फैमिली में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता। वह उसे जितने भी 10 रुपये मिलते थे वह सारे उसको घर भेज देता था और उसी से उसका घर का गुजारा चलता था। पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। पर 10 रुपये में घर वालों के लिए बहुत मुश्किल था गुजारा चलाना। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते। उसने कितनी बार बोला कि 10 रुपये से थोड़ा सा मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ा दो, पर इंजीनियर साहब कहते अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा अगर भाई तुम्हें कहीं और ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो जाओ, मैं इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता। वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। वो ये सोचा करता था कि जो अमीर लोग होते हैं वो जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी नौकरों पर मुझे तो कभी किसी ने कोई डाउट अभी तक नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। अगर यहाँ से जाकर कहीं और ज्वाइन भी करता हूँ तो शायद इतनी रेस्पेक्ट ना मिले। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। तो उनके बराबर में ही एक और घर था जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे और उनके यहाँ जो उनका चौकीदार था यानी सिक्योरिटी गार्ड, उसका नाम था रमजान। और रसीला में बहुत गहरी मतलब दोस्ती हो गई थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते, साथ में अपना सुख दुख बांटते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे। शेख साहब को बहुत वहाँ उनके यहाँ फ्रूट्स आते थे, तो रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था तो रसीला रमजान को मिठाई देता। तो वो आपस में फ्रूट्स और मिठाई एक्सचेंज किया करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा। रमजान और रसीला जैसे आपस में एक दूसरे के दुख बांटते थे। तो एक दिन रसीला ने पूछा, भाई क्या बात है? तो रसीला ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। रमजान ने फिर कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध, अगर कोई बात नहीं है तो तुम्हें कसम है। रसीला ने रमजान का हाथ देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। अब रसीला जब रमजान इतनी जिद कर रहा था तो रसीला की आंखें भर आई और उसने कहा कि घर से चिट्ठी आई है
मेरे बच्चे बीमार हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो रमज़ान ने बताया कि पेशगी यानी एडवांस ले लो। कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। रसीला ने बताया कि मालिक ने मना कर दिया है, बोला है मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। उसने रसीला को बोला तुम रुको, और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। उसने कमरे से आया और कुछ रुपए लाकर रसीला को दे दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। रसीला मतलब वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। उसने सोचा मैं जिनके यहाँ काम करता हूँ, इतने सारा काम करता हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है। एक ही रमज़ान है जो मेरे जैसा ही है, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर इसका भला करे। परंतु ये आदमी नहीं देवता है। उसने इसलिए कहा क्योंकि उसने उसकी पैसों से मदद की थी। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। अब रसीला के बच्चे ठीक हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। ऋण मतलब रमज़ान ने जो पैसे दिए थे रसीला को घर भेजने के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, बीमारी के लिए, उसने उनका पैसा वापस कर दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। उसे सिर्फ 8 आने उसके बाकी रह गए, उसके पास नहीं थे, कम थे। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे। रमज़ान ने बट कभी भी उससे कि मैंने तुम्हें उधार दिया है, मेरे पैसे वापस करो, कभी नहीं बोला। फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। बट फिर भी रसीला उसके आगे मतलब उससे इतना गिल्टी फील लगता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसे आंख से आंख मिलाकर बात करे। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। एक दिन रसीला ने सुना कि जो बाबू जगत सिंह हैं वो किसी से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अरे बस 500 रुपये, इतनी कम रकम, मतलब मुझे इंसल्ट अपना फील हो रहा है कि तुमने मुझे इतने कम पैसे दिए हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया है। दूसरे आदमी ने कहा कि हुजूर आप बस ये समझ लो कि आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत मतलब जब आप कोई काम करने के लिए ब्राइब देते हो तो उसे कहते हैं रिश्वत। सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। उसने सोचा अरे ये तो कितने मतलब आसानी सी तरह उनको पैसे मिल गए ज़्यादा। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। मैं सारा दिन काम करता हूँ, उसके बाद भी मुझे सिर्फ 10 रुपये ही मिलते हैं। मैं बाहर आया, रमज़ान को सारी बात सुना दी। उसने बाहर आकर रमज़ान को सारी बात सुनाई। रमज़ान बोला बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। उसने कहा अरे भाई तुम्हारे यहाँ क्या, हमारे शेख साहब भी ब्राइब लेते हैं। आज भी मतलब वो शिकार फंसा है कि आज भी वो किसी से पैसे ले रहे हैं। 1000 से कम तय न होगा, मतलब कम से कम 1000 रुपये तो वो उससे लेकर ही रहेंगे। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। उसने कहा ये लोग जो ब्राइब लेकर एक तरह का क्राइम कर रहे हैं, ये तो भगवान ही जाने कि इनको इसका फल मिलेगा या नहीं, बट ये ऐसी ही कमाई करते हैं इसलिए इन बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता, और एक तुम और हम जो सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं मिलता है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। रसीला ने सोचा मेरे हाथों में भी कितनी बार उसने इंजीनियर साहब के पैसे इधर से उधर किए पर धर्म न बिगड़ा। धर्म न बिगड़ा का मतलब है कि उसने कभी भी उस पैसों में कोई बेईमानी नहीं की। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। उसने कहा अगर मैं इतने पैसों में से एक एक पैसा भी थोड़ा निकाल लेता तो आज मेरे पास काफ़ी पैसे हो जाते। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। वो ये सोच ही रहा था, तभी इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आओ। रसीला को उन्होंने उसे 5 रुपए दिए और बोले 5 रुपए की मिठाई ले आओ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। अब रसीला ने
उसके मन में थोड़ा सा लालच आ गया था, बेईमानी आ गई थी। उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और जो 98 बची थी उसको रमज़ान को लौटा दी और उसने सोचा कि चलो मेरा कर्ज ख़त्म हो गया। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक। आगे की कहानी देखने के लिए जल्दी ही इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।